संसद का मॉनसून सत्र कल यानी 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और कल ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग भी होनी है। इससे पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सत्र के दौरान होने वाली चर्चाओं को लेकर सहयोग मांगा गया। लेकिन विपक्षी दलों ने बैठक में ही जो तेवर दिखाए, उससे साफ है कि इस बार मॉनसून सत्र मोदी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला होगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मोदी सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में पीएम मोदी खुद ही शामिल नहीं हुए, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं। क्या ये असंसदीय नहीं है? बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए, जबकि विपक्ष की ओर से राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके से टीआर बालू, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय, शिवसेना से संजय राउत सहित अधिकांश पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने ऑल पार्टी मीटिंग में 13 मुद्दे उठाए हैं, जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग और अग्निपथ योजना का मामला भी शामिल है। दरअसल विपक्ष मोदी सरकार पर पिछले कुछ समय से ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना में जो टूट हुई, उसके पीछे ईडी का ही डर था। शिवसेना के कई विधायकों पर ईडी ने शिकंजा कस दिया था। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से ईडी 50 घंटे लंबी पूछताछ कर चुकी है और 21 जुलाई को सोनिया गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। खड़गे ने कहा कि मीटिंग में ईडी का मामला तो हमने उठाया ही, साथ ही चीन की घुसपैठ, विदेश नीति, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव, जम्मू कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के मामलों पर भी हमने चर्चा की मांग की है। लेकिन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा कराएगी, ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 14 दिन का समय मिला है। हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, सरकार का सहयोग करने को भी तैयार हैं, लेकिन सरकार को विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी। इस बार का मॉनसून सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 18 जुलाई को होगी, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 6 अगस्त को कराई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।